9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों और तोड़फोड़ को एक साल मुकम्मल। सानह 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब। सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने के जख्म आज भी तरोताज़ा। कौमी शोहदा की यादगारों की बेहुरमती पर आज भी आंखें पुरनम। आज ही के दिन शरपसंद टोले ने मासूम अवाम को गुमराह किया। इस घनौने फेल के मास्टरमाइंड ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के खिलाफ एक संगीन साजिश की। इस शरपसंद टोले ने जिना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी समेत मुल्क भर में अहम फौजी बात पर धावा बोला। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम चलाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। 9 मई को सियासी तौर पर मुश्तिल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। सरकारी इमलाक, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। तशद्दुद के जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। तशद्दुद पर उकसाने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर जरदारी का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उसके इदारों पर फख्र का इजहार। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम पर अफसोस का इजहार। कहा, झूठ पर मबनी मुहिम के सदेबाब हौसला शिकनी के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने की ज़रूरत है। तमाम जमातें सियासी मुज़ाकरात कौम की दुरुस्त समत में रहनुमाई के लिए काम करें। शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली दो सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। एक साल गुजर गया लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को ना भूले हैं ना भूलेंगे। वादा है अर्ज़े पाक अजीम शोहदा। सानह 9 मई के केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 9 मई का वाकया भूलने नहीं देंगे। ये पूछते हैं रोका क्यों नहीं। आप चाहते थे लाशें गिरे। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ घनौनी साजिश की गई। ज़ाती मुफाद के लिए आप मुल्क के खिलाफ निकल पड़े। 9 मई को मुल्की दिफा को कमज़ोर करने की साजिश की गई। फितना फैलाने वाले टोले ने अपने ही मुल्क पर धावा बोल दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आपको इख्तिलाफ था तो सियासी जमातों के खिलाफ जुलूस निकालते। आपका मकसद मुल्क की बर्बादी और तबाही था। आपने शोहदा के मुजस्मों को आग लगा दी, यादगारों को ईंटें मारी। जो काम दुश्मन ना कर सका, इन्होंने वो कोशिश की। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को क्या सज़ा मिल गई, इस पर भी बात होनी चाहिए। अदलिया से सवाल करता हूँ, इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी गई। वफाकी हुकूमत का सानह 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी कबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी कबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई को स्याह तरीन करार दिया जाएगा। सानह 9 मई के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में जमा। करारदाद पीपल्स पार्टी की रुकन सादिया जावेद की जानिब से जमा करवा दी गई। हुकूमत से 9 मई वाक़े में मुलविस अफराद का एहतसाब करने का मुतालिबा। पंजाब असम्बली में भी सानह 9 मई पर करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन रहीला खादिम हुसैन की जानिब से जमा करवाई गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी की सानह 9 मई की शदीद अल्फाज में मुज़ब्बत। अपने पैगाम में कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन बाब है। PTI रहनुमाओं कारकुनों ने एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को खतरे में डाला। सानह 9 मई में मुलविस तमाम मास्टरमाइंड सहूलतकारों किरदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके निशान इबरत बनाया जाए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने अपने पैगाम में कहा कि 9 मई मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन सियासत की आड़ में इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश की गई। वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कराची में सिविल सोसाइटी की जानिब से सानह 9 मई के हवाले से रैली का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। रैली में ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। शुरका ने हाथों में शोहदा की तस्वीर और कौमी परचम उठा रखे थे। शुरका ने कहा कि 9 मई का वाक़या एक स्याह दिन है। बैरूनी क़ुव्वतों की मदद से मुल्क की हसास तनसीबात पर हमले किए गए। पाक फौज ने तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। शरपसंद अनासिर को खबरदार करते हैं कि ऐसी साजिशें ना करें।
लाहौर में वकला और पुलिस एहलकार आमने सामने। जीपीओ चौक मैदान जंग बना रहा। सिविल अदालतों की मुंतकिली और दहशतगर्दी मुकदमात पर वकला ने एहतजाज किया। वकीलों की शदीद हंगामा आराई। रुकावटें हटाकर लाहौर हाई कोर्ट में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज करके वकला को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने वकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। वकला की तरफ से पुलिस पर पथराव, शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वकला के पथराव से 2 एसपी समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने 20 से ज्यादा वकला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और वकला में तसादुम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। सुप्रीम कोर्ट बार और कराची बार का भी आज हड़ताल का ऐलान। एलामी में कहा गया कि वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। लाहौर में पुरअमन वकला पर पुलिस ने तशद्दुद किया। आंसू गैस फायर किए गए। लाहौर बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी समेत दीगर वकला पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का टेलीफोनिक राब्ता। वकला के एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वकला के जायज़ मुतालिबात का एहतराम है। मामला अफ़वाम व तफ़हीम से हल किया जाए। तसादुम अवाम समेत किसी फरीक के हक में नहीं। मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। कायदीन का इत्तफ़ाक़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पुलिस हिरासत में मौजूद वकला को रिहा किया जाए। वकला दहशतगर्द नहीं। शेर अफजल मरवत का पीटीआई की जेल से बाहर क़यादत पर अदम एतमाद, साथ काम करने से इनकार कर दिया। पीटीआई के एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदगी का भी ऐलान। कहा, जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा आज खत्म हो गया। मैं बानी पीटीआई के लिए निकला था, आज़ादी के लिए निकला था। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी। मेरे अपने लोग हमारी टांगे खींच रहे हैं। पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। मैंने पीटीआई को सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। बानी पीटीआई के बुलाने पर ही वापस आऊंगा। हर मामले पर बानी पीटीआई को गुमराह किया गया। बानी पीटीआई का फिर शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पीएसी चेयरमैनशिप के बाद सियासी कमेटी से भी निकाल दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान जेल इंतजामिया ने शेर अफजल मरवत की मुलाकात की दरखास्त भिजवाई। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद कर दी। शेर अफजल मरवत से सवाल क्यों किया? शेर अफजल मरवत के साथी भिपर गए सहाफियों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मौका पर मौजूद दीगर सहाफियों ने बीच बचाव कराया। बुशरा बीबी की कैंप जेल बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली। बानी पीटीआई की एहलिया को खातीन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त मंजूर की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब ताहिर भी बेंच में शामिल। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर तौहीन अदालत का केस भी 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बेंच का हिस्सा। तौहीन अदालत के दोनों केसों की कॉज लिस्ट आज जारी की जाएगी। हमारा एक ही एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। बानी पीटीआई ने कहा, वो किसी किस्म की सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं। अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजे। हमने रबर बुलेट और आंसू गैस की शेयरिंग बर्दाश्त की। हम आग का दरिया अबूर करके यहाँ पहुँचे। हम पर कत्ल, अगवा और दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज किए गए। मुझ पर एक केस एक्सरे मशीन चोरी और एक केस पुरानी मोटरसाइकिल छीनने का बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में खौफ, सियासी बेयकीनी की फिजा है। घुटन ने अवाम को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। मुल्क का मुस्तकबिल आइन और कानून की बालादस्ती से है। आइन भी खास लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होता रहा है। कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए।
सेमिनार से गोहर अयूब, सरदार लतीफ खोसा, महमूद खान अचकजई और दीगर ने भी खिताब किया। 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो चैलेंज है। पाकिस्तान में बच्चों का स्कूल से बाहर होना तशवीशनाक है। तालीम के बगैर कोई कौम भी तरक्की नहीं कर सकती। किसी भी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। पाकिस्तान तालीम के सेक्टर में काम कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब में बड़ी तादाद में बच्चों को स्कूल्स में लाया गया। दानिश स्कूल्स में गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। 45,000 बच्चों को मेरिट पर स्कॉलरशिप दी गई। जनूबी पंजाब में लड़कियों के लिए जेवर तालीम प्रोग्राम शुरू किया। बानी पाकिस्तान ने तालीम के हसूल को बहुत अहमियत दी। बच्चों में ग़िज़ाई कमी एक बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी भी मुल्क के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी क़ुव्वत बना। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। मरीम नवाज का साबिक़ दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला मरी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में सरकारी ख़जाने को 4 अरब रुपए नुकसान पहुँचाने पर भी बरहम। कानूनी कार्रवाई का फैसला, अवाम के पैसे की हिफाजत हमारा फ़र्ज है। नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आम आदमी को इलाज की आला तरीन सहूलतें देंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। इजलास में हॉस्पिटल्स की तामीर और बहाली, क्लिनिक ऑन व्हील, फ्री मेडिसिन और दीगर अमूर पर भी तफसीली ब्रीफिंग। हेल्थ रिफॉर्म्स और दीगर इकदाम का जायज़ा। अटक, लिया, मियाँवाली, बिहाड़ी, भक्कर और जहलम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेज के क़याम की तजवीज़ का भी जायज़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जदीद आलात का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने बलूचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का CDA हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। मोहसिन नकवी को शहर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवमा के बिजली बिलों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा।